पहरेदारी करने के बाद वेदा योगी के द्वारा बताए उस खंडर मंदिर की ओर बढ़ने लगे। सब लोग सो चुके थे और वो उस मंदिर की ओर जाने लगे कि तभी वेदा को गांव के एक शख्स ने आवाज दी, जो नलका चलाकर शायद पानी भर रहा था। अरे वेदांत जी, इतनी रात को कहां जा रहे हैं? मुखिया जी के घर में तो टॉयलेट है। जिस पर वेदा एकदम से रुके और पलटते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही टहलने निकला था। देख रहा था कि वो आत्मा कहां पर है। पर आप इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? वो शख्स हंसते हुए बोला, कमाल करते हो वेदांत जी, देख रहे हो लोटे में पानी भर रहा हूं, तो कहीं जा रहा हूंगा ना। ये तो साला इस आत्मा की वजह से रात को कहीं जाना दूभर हो गया। पर क्या करें, ये पेट मानता ही नहीं। अभी तो फिलहाल कहीं पास में ही जाऊंगा जहां पर वो आत्मा आए ना। वेदा हामी भरते हैं और मुड़कर जाने लगते हैं कि तभी वो शख्स वेदा से पूछता है, अच्छा वेदांत जी, एक बात बताइए, आप तो आ गए पर ये नेत्राम क्यों नहीं आया? वो फट्टू पक्का कहीं छुप गया होगा और गांव में आना नहीं चाहता होगा। वेदांत को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, आपने ये फट्टू फट्टू क्या लगा कर रखा है? वो एक सिद्ध संत हैं, योगी हैं वो योगी, और वो गांव में आ चुके हैं। बस उन्हें उनके मंदिर में कोई काम था तो वो वहीं पर रुके हुए हैं। ये सुन वो शख्स एकदम से हैरान हुआ और बोला, क्या बोल रहे हो आप? सिद्ध संत योगी? वो तो एक साधारण सा बंदा है, 27 साल का, और मेरे घर के बगल में ही रहता है। हमने उसे किसी ऐसे को लाने के लिए भेजा था जो भूत भगा सके। और एक और बात, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है। एक था जो खंडर हो चुका है, क्योंकि वहां पर जंगली जानवर बहुत रहते हैं, इसलिए वहां पर जाते नहीं है। पर आप किस संत की बात कर रहे हैं? वेदा ये सुनकर चौंक गए। अच्छा छोड़िए, मैं भी थोड़ा जल्दी में हूं तो चलता हूं, ध्यान रखिएगा अपना। अगर वो शख्स नेत्राम नहीं था तो नेत्राम कहां गया? और इनके मुताबिक नेत्राम को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बस किसी भूत भगाने वाले को बुलाने गया था, तो वो इतनी दूर बनारस सीधा मेरे पास कैसे आया? वो योगी नेत्राम नहीं है और यहाँ पर कोई मंदिर भी नहीं है, तो वो खंडर। मेरे साथ कोई छल किया जा रहा है, कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र है। और एक मिनट, आज तो चांद भी पूरा है। वेदा ने आसमान की ओर देखा तो चांद पूरा था, और इस रात में जो आत्माएं होती हैं वो अपनी पूर्ण शक्तियों पर होती हैं। पर वेदा तैयार थे हर उस मुश्किल का सामना करने के लिए। जो होगा उसे देखा जाएगा, ये सोचकर वेदा आगे की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने अपनी बाजुएं चढ़ाई और अपनी शक्तियों को एकत्रित किया, जिससे उनका टैटू चमका और मंदिर के करीब जाने लगे। उन्हें उस मंदिर से बहुत ज्यादा नेगेटिव पावर सेंस हो रही थी और उसी के साथ एक पॉजिटिव पावर भी। वेदा छुप छुप कर उस मंदिर के पास जाते हैं। वो मंदिर पूरा खंडर हो चुका था। मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच वो योगी बैठा कोई साधना कर रहा था। सामने एक कटोरे में एक खून था, कुछ इंसानी हड्डियां थी और एक मटका था जिसमें वो कुछ पका रहा था। वेदा समझ गए कि जरूर ये पहले कोई योगी रहा होगा, पर इसने काला जादू सीखा और मरने के बाद ये योगी एक दुष्ट आत्मा बन गया। आसमान में वेदा को एक कौवा उड़ता हुआ दिखाई दिया। वो कौवा बाकी कौवों से काफी बड़ा था और उसे देखकर वेदा समझ गए कि और कोई नहीं बल्कि कालराज है, उस शैतान का खास सेवक। जब वेदा उस गांव में गए थे जहां पर रिचुअल करके एक शैतान को बुलाया जा रहा था, वहीं पर यह कालराज था और शैतान को बचाकर वहां से उड़ गया था। अच्छा, तो ये सब इसका किया धरा है। वेदा मन में बदबदाए कि आसमान की ओर देखकर वो योगी बोला, कालराज जी,
आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो वेदांत बस आता ही होगा। मैंने उसे जाल में अच्छे से फंसा दिया। इस बार वो बचेगा नहीं। आज तो चांद भी पूरा है। मेरी शक्तियां 2 गुनी हो गई हैं और ये घोल पीने के बाद वो 4 गुना हो जाएंगी और वेदांत मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। जिस पर वो कौवा नीचे आया और अपने असली रूप में आते हुए बोला, सुन बूढ़े, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और तू उस वेदांत को बहुत कमजोर समझ रहा है। बहुत शक्तिशाली है वो और इसलिए उसे खत्म करने के लिए मैंने तुझे बुलाया। तू तो पिछले 120 साल से उस पेड़ में था जिसे मैंने बिजली से गिरवाया। तू मुझे निराश मत करना, वरना वो तो तुझे बाद में मारेगा। पहले मैं ही तुझे मार दूंगा। वो योगी थोड़ा घबरा गया। वो आता ही होगा, मैं जा रहा हूं, मुझे अच्छी खबर देना। ये बोलकर वो कालराज कौवे का रूप लेता है और वहां से उड़ जाता है। अपने मंत्र का जप करते हुए वो योगी उस घोल को पीने वाला था कि वेदा ने पत्थर उठाया और निशाना लगाकर सीधा उस कटोरे पर मारा। उसके होठों को लगने से पहले वह कटोरा नीचे गिर के टूट गया और सारा घोल जमीन पर गिर गया। कौन है ये? किसकी इतनी हिम्मत हुई? वो चिल्लाया, जिस पर वेदा उठे और आगे आते हुए बोले, मैं हूं और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तू तो बड़ा चालाक है। मतलब बनारस आकर तू मुझे यहां पर लेकर आया ताकि मार सके। और क्या कहानी बनाई तूने। चल अब ये सब ड्रामा बंद कर। जिस पर वह योगी जमीन पर गिरे उस घोल को चाट चाट कर पीने लगा, जिससे वेदा को घिन आने लगी। वेदा ने उस योगी पर हमला किया, पर उस योगी ने एक हाथ से वेदा के वार को रोक दिया और उन्हें दूर फेंका। तुझे क्या लगता है तू मुझे इतनी आसानी से हरा देगा? मैं कोई सामान्य आत्मा नहीं हूं। मुझे देखकर तू ये मत सोच कि मेरे पास कोई ताकत नहीं है। मेरे सामने जिन, ब्रह्म राक्षस, बेताल ये सब कुछ नहीं है। मैं इनसे भी ज्यादा ताकतवर हूं। मैं एक योगी की आत्मा हूं। इतना बोल उस योगी ने अपना वो डंडा उठाया और जमीन पर मारा, जिससे जमीन फटी और एक अलग ही दुनिया का द्वार खुल गया। वेदा ये देखकर बिल्कुल हैरान हो गए। तुझे मैं तेरी दुनिया में नहीं बल्कि मेरी दुनिया में हराऊंगा और मेरी दुनिया में तेरे ये मंत्र सिद्धियां काम नहीं आएंगी। इतना बोल वो योगी फिर से जमीन पर डंडा मारता है और पूरी जमीन फट जाती है, जिससे वो वेदा और योगी जमीन के अंदर चले जाते हैं। जमीन वापस से जुड़ गई और वेदा पहुंच गए किसी और दुनिया में, जहां आसपास खंडर इमारतें थी। एक लावा की नदी बह रही थी और वो इलाका पूरा उजाड़ था। आसमान में देखा तो वहां बस काला अंधेरा था। बेटे, ये दुनिया मेरी है, मेरी। इसे मैंने अपने हाथों से बनाया और मेरे हाथों से बनाई इसी दुनिया में मैं तुझे मेरे ही हाथों से खत्म करूंगा। वो योगी जोर जोर से हंसने लगा। वेदा उठे और उन्होंने सीधा उस योगी के मुंह पर वार किया, जिससे योगी को कुछ ना हुआ। और इस बार योगी ने वेदा पर वार किया तो वेदा दूर जाकर गिरे। वो बस उस लावा की नदी में जाने वाले थे कि एक छोटी सी पाइप को पकड़कर वो किसी तरह बच गए। वो योगी तेजी से वेदा के पास आया, जिस पर वेदा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस योगी को उस लावा में फेंक दिया। चलो, किसी तरह योगी तो खत्म हुआ, पर अब मैं यहां से बाहर कैसे निकलूं? वेदा यहां वहां देखते हुए सोचने लगे कि तभी वो योगी उस लावा से बाहर निकला। तुझे क्या लगा मैं इस लावा से मरूंगा? यह लावा मेरे लिए पानी के सामान्य है। तू मेरी दुनिया में है, भूल मत। और मेरी दुनिया में मुझे हरा पाना नामुमकिन है। तू नहीं बचेगा अब। योगी ने वेदा पर हमला करना शुरू किया। वेदा किसी न किसी तरह उसके वार से बचते जा रहे थे, पर आखिर कब तक वो बचेंगे?
वो योगी अपनी पूर्ण शक्तियों पर था। वह जमीन पर पलथी मारकर बैठ गया। उसने अपने दोनों पैरों को अपने कंधे पर रखा और आंखें सीधी कर हवा में उड़ने लगा। वेदा समझ गई कि अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। वेदा एक तो अपनी दुनिया में नहीं थे, और जैसा उस योगी ने कहा था कि यहाँ पर कोई मंत्र काम नहीं करेगा, और सच में कोई भी मंत्र काम कर नहीं रहा था। वेदा अब क्या करे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी उस योगी ने वेदा पर हमला किया, जिससे वेदा सीधे उड़ते हुए उस लावा की नदी में गए। वो उस लावा की नदी में डूब रहे थे। वो योगी जोर जोर से हंसने लगा। जलता हुआ वो लावा, जिसके अंदर अगर कोई लोहा भी डाले तो वो पिघल जाए, तो इंसानी शरीर क्या चीज है। वेदा को असहनीय जलन महसूस होने लगी। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे बचाए और कैसे निकले इस चंगुल से।